सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ। मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा। टूनी सुंदरबन नाम के गांव में अपने पति सोनू और सास लूसी के साथ रहती थी। टूनी को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। वो जब भी बाजार जाया करती थी तो गोलगप्पे जरूर खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे बाजार लेकर जाती है, लेकिन टूनी रास्ते में जब गोलगप्पे वाले को खड़ा देखती है तो अपनी सास लूसी से कहती है, माँ जी वो देखिए ना, सामने गोलगप्पे वाला खड़ा है। अरे वो तो हमेशा खड़ा ही रहता है। तू पहले बाजार चल, कुछ सब्जी ले आते हैं। घर में सब्जी बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। रात को क्या खाएंगे? नहीं माँ जी, पहले गोलगप्पे खाने हैं। आपको तो पता ही है कि मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। टूनी लूसी को खींचकर गोलगप्पे वाले के पास ले जाती है और गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो खिलाना। अरे टूनी बहन, आज तो तुम्हारे ही मतलब के गोलगप्पे हैं, चटपटे, आ जाओ खा लो। भैया जी, मिर्ची ना अच्छे से डालकर चटपटे से गोलगप्पे देना। अगर कम आपको मिर्ची लगे तो और मिर्ची डाल देना। अरे खिला दो गोलगप्पे इसे भाई साहब। गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे खिलाना शुरू कर देता है और टूनी गोलगप्पे खाती रहती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, बस बहुत हो गए तेरे ये गोलगप्पे। चल अब बाजार से सब्जियां भी खरीदनी है। देख कितनी शाम हो गई है, रात होने ही वाली है। अरे माँ जी रुकिए ना, अभी तो मैंने गोलगप्पे खाने शुरू ही किए हैं। भैया जी आप खिलाते रहिए जब तक मैं मना न करूं। ऐसे करते हुए टूनी कई गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे वाला उसे गोलगप्पे खिलाए ही जाता है। टूनी भी खाए जाती है और उसकी सास उसकी बस शकल ही देखती रह जाती है। फिर गोलगप्पे वाला ही कहता है, टूनी बहन, अब वो गोलगप्पे खत्म हो गए हैं। अच्छा,
वैसे अभी मेरा पेट तो भरा नहीं था। चलो कोई नहीं, कितने पैसे हुए? गोलगप्पे वाला कहता है 400 रुपए की गोलगप्पे हो गए हैं टूनी बहन। ये सुनकर लूसी कहती है, हाय राम, 400 रुपए के गोलगप्पे? अरे अब मैं बाजार में सब्जियां कैसे खरीदूंगी? अरे माँ जी पैसे दे दीजिए ना, हम आज चटनी से रोटी खा लेंगे, एक दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। टूनी वो सारे पैसे गोलगप्पे वाले को देकर वहाँ से घर आ जाती है और रात को सभी को चटनी से रोटी खानी पड़ती है। और उसकी सास कहती है, पता नहीं कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है, गोलगप्पे खाने के चक्कर में सारे पैसे उस गोलगप्पे वाले को दिलवा दिए और यहाँ हम ये चटनी से रोटी खा रहे हैं। माँ, आप इसे अपने साथ बाजार लेकर ही मत जाया करो। जब ये ऐसे करती है तो आप मत लेके जाया करो इसे अपने साथ। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, आज के बाद से इसे कभी अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी। लूसी ऐसा ही करती है और वो फिर आगे से कभी भी उसे अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाती। लेकिन टूनी भी बहुत चालाक थी, उसने ऑनलाइन ही गोलगप्पे मंगाने शुरू कर दिए। माँ जी लाइए ना, 1000 रुपए दे दीजिए। किस लिए बहू, तूने क्या मंगवाया है इतना महंगा? माँ जी आप पैसे तो दीजिए, फिर आपको ही सबसे पहले दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगवाया है। लाइए दीजिए पैसे। लूसी उसे पैसे दे देती है और टूनी वो पैसे जाकर उस डिलीवरी बॉय को दे देती है और उसे गोलगप्पे लेकर अपनी सास के सामने रखती है। और जब लूसी वो पैकेट खोलकर देखती है तो दंग रह जाती है और अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, तो तूने 1000 रुपए के गोलगप्पे मंगवाए हैं? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस बहू का। अरे माँ जी आज हम सभी ना गोलगप्पा पार्टी करेंगे, आप, मैं, ससुर जी, सोनू जी सब गोलगप्पे खाएंगे। टूनी को प्यार से सब बेबो कहते हैं और कहे भी क्यों ना, टूनी बेबो की इतनी बड़ी फैन जो है। टूनी को करीना के जैसे बन सवर कर रहना बहुत पसंद है। एक दिन जब वो अपनी सहेली की शादी में जाती है तो एक लड़का उसे हल्का सा धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है। हे यू, कौन हो तुम जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा? ये पटाखा कौन है? ये पटाखा टूनी है और प्यार से सब मुझे बेबो कहते हैं। और तुम? मेरा नाम सोनू है और मैं दूल्हे का दोस्त हूँ। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और वो बातचीत दोस्ती में बदल जाती है और कुछ दिनों बाद प्यार में, और फिर दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। लेकिन टूनी की सास बहुत ही सख्त थी और वो टूनी को जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे ने तो लव मैरिज कर ली और ऊपर से टूनी घर का कोई काम नहीं करती थी। वो तो बस पूरे दिन अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बेबो यानी करीना की नकल करती रहती थी और उसके ही डायलॉग बोला करती थी और उसके जैसे बन सवर कर रहा करती थी। अरे बहू जा चाय और कुछ पकौड़ियाँ बना ला, देख घर में मेहमान आए हैं। आप ही बना लीजिए ना माँ जी पकौड़ी और चाय, देखिए ना मैं कितनी बिजी हूँ। किस काम में बिजी है तू? मैं अभी अपने नेल्स को पेंट कर रही हूँ और नेल्स पेंट करना इतना आसान नहीं है, मुझे ना करीना के जैसे नेल्स चाहिए। अरे ये काम तो बाद में भी हो सकते हैं। नहीं माँ जी ये काम तो अभी ही होंगे। लूसी को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और शाम को जब सोनू ऑफिस से वापस आता है तो लूसी उसे पूरी बात बताती है। अरे बेटे तुम मेरे लिए कैसी बहू लाया है, ये तो पूरे दिन बस अपने आप को बन सवर कर संवारने में ही लगी रहती है और मुझे ऐसी बहू थोड़ी ना चाहिए थी। मुझे तो एक सीधी सादी सी बहू चाहिए थी जो हमें 2 टाइम का खाना दे सके बस। और तू कैसी बहू लाया है, ये करीना जैसी हीरोइन बहू, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए थी। ये तो पूरे दिन अपने आप को बस बन संवारने में ही लगी रहती है। माँ मैं टूनी से बात करूँगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। सोनू टूनी से बात करता है और उसे समझाता है। टूनी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। अगर तुम और मैं उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं भी करीना जैसी हीरोइन बनने के चक्कर में सब कुछ भूल गई। टूनी अब समझ जाती है और वो अपने सर से करीना का भूत उतार देती है। टूनी की शादी हो चुकी है और वो अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। टूनी देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, उसका रंग डार्क था यानी डस्की, और अपने रंग को निखारने के लिए वो तरह तरह के केमिकल फेस वॉश और तरह तरह की क्रीमें अपने चेहरे पर लगाती थी। उसे जो कोई भी ये बता देता कि इस क्रीम या इस फेस वॉश को लगाने से उसका चेहरा सुंदर और गोरा हो सकता है तो वो बस वही लगाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो यूट्यूब पर गोरा होने के लिए कुछ नुस्खे देख रही थी और तभी उसे एक
वीडियो दिखाई देती है जिसमें बताते हैं कि कुछ विटामिन के कैप्सूल्स और मुल्तानी मिट्टी और दही नींबू मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग एकदम साफ हो जाता है। ये देख टूनी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में कमाल का है। इसको इस्तेमाल करने से ये लड़की तो सच में बहुत गोरी हो गई है। तो फिर अब मैं क्यों देरी करूं, मैं भी ये सामान लेकर आती हूँ और अपने चेहरे पर लगाती हूँ, फिर देखना मैं कैसे एकदम सुंदर हो जाऊंगी। टूनी तुरंत अपना पर्स उठाती है और उसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार से वो सभी सामान ले आती है जो वीडियो में उसने देखा था और उसे घर पर लाकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास लूसी वहाँ आ जाती है और उसे देखकर कहती है, अरे बहू, ये तूने अपने चेहरे पर क्या पोता हुआ है? माँ जी, ये एक नया नुस्खा है, मैंने आज ही YouTube पर देखा है। इसको ना चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है और काले से काला आदमी भी दूध जैसा गोरा हो जाता है। ये सुनकर उसकी सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, तू भी ना किसकी बातों में आ गई। YouTube पर आधे से ज्यादा तो बकवास चीजें भरी हुई हैं। रत्ती भर की सच्चाई नहीं है उनमें, बस पैसों के लिए कुछ भी अंट संट बनाकर डाल देते हैं। अभी कल परसों मैं देख रही थी YouTube पर एक वीडियो, उसमें दिखा रहे थे कि गोबर लगाने से इंसान का चेहरा गोरा हो जाएगा। अब बता, असलियत में ऐसा होता है? अरे माँ जी, ऐसा होता है, आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। देखिए, मैं ये पेस्ट आज रात अपने चेहरे पर लगाकर सोऊंगी, फिर सुबह आप देखना, आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। आप तो वैसे माँ जी ऐसा कहेंगी ही, आपका रंग जो साफ है, दुनिया के ताने तो मुझे सुनने पड़ते हैं क्योंकि मेरा रंग डार्क है। अच्छा ठीक है, रो मत, तेरा जो मन है वो कर। बस बहू, मेरी एक बात सुन ले, आगे इससे कोई रिएक्शन हुआ तो मुझे मत दोष देना, समझी? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना फालतू की टेंशन ले रही हैं और मुझे भी फालतू की टेंशन दे रही हैं। टूनी अपनी सास लूसी की एक नहीं सुनती और उन सभी चीजों का एक पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर वो लगा ही चुकी थी और उसे अपने चेहरे पर लगाकर वो रात भर सो जाती है। अगले दिन जब वो मुंह धुलकर अपना चेहरा शीशे में देखती है तो अपना चेहरा देखकर चिल्ला उठती है, हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल लाल दाने कैसे हो गए? अरे अरे! उसकी आवाज सुनकर उसकी सास लूसी और उसका पति कालू दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और कालू कहता है, अरे टूनी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये लाल लाल दाने कैसे निकल आए? टूनी कुछ नहीं कहती, उल्टा रोने लग जाती है। तब उसकी सास कहती है, मुझे पता है बेटे, ये सब कैसे हुआ है। मैंने तो कल ही बहू को मना किया था, पर ये किसी की सुनती कहाँ है। इसे तो सुंदर त्वचा चाहिए थी। लो भाई, मिल गई सुंदर त्वचा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी कोई भी नुस्खा गोरा होने के लिए नहीं अपनाऊंगी। उस दिन के बाद से टूनी ने फिर कभी कोई नुस्खा ट्राई नहीं किया। चंपा अपने इकलौते बेटे की शादी करके उसके लिए टूनी नाम की एक बहू ले आती है, ये सोचकर कि बहू बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी। लेकिन अभी चंपा को असलियत पता नहीं थी। वो अपनी जिस बहू को सीता समझ रही थी वो सीता नहीं थी बल्कि गीता थी। उसे पता नहीं था कि उसकी बहू उल्टा जवाब देने में माहिर है। एक दिन चंपा रसोई में जाती है तो देखती है कि टूनी रसोई में खड़ी हुई थी। तो चंपा कहती है, अरे टूनी बहू, चाय बना रही हो क्या? बन गई हो तो दे दो। माँ जी, अगर चाय बन गई होती तो मैं आपको दे नहीं देती, आपके पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू सीधा सीधा भी तो जवाब दे सकती है ना कि माँ जी अभी नहीं बनी है। माँ जी, मैं तो सीधे सीधे ही कह रही हूँ, आपको मेरी बातें उल्टी लग रही है तो मैं इसमें क्या करूँ? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू, अगर तेरी यही आदत है तो इस आदत को सुधार ले कि हमारे घर में कोई भी कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। माँ जी, मैंने तो आपको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं बोला है। आपको जो लग रहा है वो आपकी गलतफहमी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी को बदलना भी है तो आप बदलिए ना, मैं क्यों बदलूं? अपनी बहू टूनी की बात सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन टूनी के उल्टा बोलने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। वो अभी भी सभी को उल्टा जवाब ही देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी चचेरी नंद शाम के समय उससे मिलने आती है, लेकिन उस समय टूनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई सो रही थी। अभी उसकी नंद कल्लो उससे कहती है, भाभी, आप इस
समय क्यों सो रही हो? ये तो शाम का समय है, इस समय नहीं सोते। इस पर टूनी कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं लौटूं या सोऊं, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं लौटूं नहीं तो क्या करूँ? नाचूं? तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान ना दो, अपने आप से काम रखो, मुझे अपना ये फालतू का ज्ञान मत बांटा करो, समझी? अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और उल्टा जवाब तो आपके मुँह पर ही रखा रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे उसे उल्टा जवाब नहीं कहते, उसे सीधा जवाब ही कहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? मुझे उल्टा जवाब देने वाली बहू के नाम से फेमस कर रखा है पूरे गांव में, लेकिन उल्टा जवाब देता कौन है? देते तो तुम सब हो। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। अरे बेटी, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू जानती नहीं है क्या उसकी आदत को? उसको उल्टा जवाब देने की आदत है जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। वो अपने सामने नहीं देखती वो किससे उल्टा जवाब दे रही है। वो तो अपने ससुर जी से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती है और मुझसे भी ऐसे ही बातें करती है। न उसे छोटों का लिहाज है न बड़ों की शर्म। हाँ ताई जी, आप सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। सभी ने टूनी को बहुत समझाया, लेकिन मजाल है कि उसके सर पर एक जूं भी चली हो वो वैसी ही रही और उसने अपनी आदत को कभी नहीं बदला। टूनी बचपन से ही बहुत पतली थी, इसलिए उसके माँ बाप बहुत चिंता में रहते थे कि उसकी शादी कैसे हो पाएगी। अरे टूनी बेटी, कुछ ना कुछ तू खाती पिया रहा कर, देख कितनी पतली है तू। अरे बेटी, इतनी पतली लड़कियों के लिए तो रिश्ते भी बहुत मुश्किल से आते हैं। अरे माँ, खाती तो हूँ, पूरे दिन मेरा मुंह चलता ही तो रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ जब मुझे कुछ लगता ही नहीं है। हाँ ये बात भी है, मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता है बेटी। बस तेरी शादी एक बार हो जाए फिर तो मैं गंगा नहा लूंगी। माँ तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, जिस दिन शादी होनी होगी हो जाएगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए देर हो रही है। टूनी अपना बैग लेकर कंप्यूटर क्लास के लिए निकल जाती है, लेकिन अपनी माँ की बातों से वो उदास हो बैठी थी। तभी एक सोनू नाम का लड़का उसके पास आता है। क्या हुआ टूनी, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास उदास सी लग रही हो। टूनी उसे पूरी बात बताती है। बस इतनी सी बात? टूनी, मुझे लगता है आज मुझे वो कहना ही होगा जो मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाह रहा हूँ। क्या सोनू, बोलो। टूनी, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कोई एतराज ना हो तो। लेकिन सोनू, तुम्हारी माँ, मैं तो बहुत पतली हूँ। उनकी चिंता तुम मत करो टूनी, वो सब मैं देख लूंगा। अगले दिन टूनी सोनू को अपने माँ बाप से मिलवाती है। टूनी के माँ बाप को सोनू बहुत ही अच्छा लगता है और वो शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन सोनू की माँ शादी के खिलाफ थी। लेकिन सोनू की जिद के आगे उसे भी झुकना पड़ा और टूनी उसके घर की बहू बन ही गई। तो पड़ोस की कुछ औरतें टूनी की सास लूसी से बोली, अरे लूसी, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन बस एक ही कमी है, पतली बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है शरीर पर कुछ मांस है ही नहीं। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर की बहू बने। देखने में ही कुपोषण का शिकार लगती है, पर मैं भी क्या करूं जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं सुनता। ये बात टूनी भी सुन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी टूनी के कंधों पर आ जाती है। एक दिन टूनी सलवार सूट पहनकर बाहर आती है और जब उसकी सास उसे देखती है तो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या पहन आई तू? खेतों में खड़े काक भगोड़े जैसी लग रही है। तो माँ जी क्या पहनूं? क्या पहनेगी तू? तुझ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे के गले पड़ गई। मैं तो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी मोटी ताजी बहू लेकर लाने वाली थी, पता नहीं तूने क्या जादू कर दिया जिससे और कोई दिखाई ही नहीं दिया। टूनी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही एक दिन वो देखती है कि उसकी सास उसकी नंद के मकान के बारे में बात कर रही है। टूनी को मामला कुछ संगीन लगता है तो वो अपनी नंद से मिलती है तो उसकी नंद बताती है कि एक सेठ ने उसका घर पर कब्जा कर लिया है। टूनी अपनी नंद को लेकर उस सेठ के पास जाती है। क्यों काका जी, अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या आपको? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अभी पुलिस को फोन करूंगी तो बताएंगे कि आपको क्या हुआ। अरे आपने जुए में ये घर मेरे नंदोई से छीना है और आप जानते तो होंगे ही कि जुआ खेलना गैर कानूनी है और आपको सजा भी हो सकती है। आप कहो तो बुलाओ अभी पुलिस को। सेठ डर जाता है और तुरंत उसकी नंद का घर खाली कर देता है और ये बात जब उसकी सास को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू को अपना लेती है। तब उसकी बेटी कहती है, आज सही मायनों में पतली बहू की शादी हुई है माँ। बस उसी दिन से टूनी और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगते हैं।
टूनी गांव की भोली भाली सी लड़की थी जिसे शहर के तौर तरीके समझने में दिक्कत आती है। गैस पर खाना बनाना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना और भी बहुत सारी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। जब उसकी सास उसके पास रहती थी तो वो उसे चीजें समझा दिया करती थी। एक दिन उसकी सास अपने मायके चली जाती है और घर में सिर्फ वो और उसका पति सोनू ही था। सोनू उससे कहता है, टूनी, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम खाना बना लेना। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जब आएंगे तो आपको खाना बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ। ऐसा कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम चंपा था वो आती है। उसके हाथ में हार्पिक की एक बोतल थी। टूनी को पता नहीं था कि इसमें क्या होता है, इसलिए वो चंपा से कहती है, चंपा दीदी, ये आपने हाथ में क्या ले रखा है और क्या करते हैं इससे? चंपा सोचती है कि टूनी उसे मजाक कर रही है, इसलिए वो भी मजाक में कहती है, अरे भाभी, इससे न नहाया जाता है और इससे लगाने से शरीर बहुत गोरा हो जाता है और चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे की खूबसूरती तो और बढ़ जाती है और चमक भी बहुत आ जाती है। तभी चंपा की माँ उसे बुलाने आ जाती है। अरे चंपा, तू यहाँ है, चल घर, कोई तुझसे मिलने आया है, चल। चंपा चली जाती है और टूनी मन ही मन सोचती है, अच्छा, इससे नहाया जाता है और इससे नहाकर बहुत गोरा और सुंदर हो जाते हैं, तो ये तो हमारे घर में रखा हुआ है। ऐसा करती हूँ, इसी से नहाकर देखती हूँ, फिर मैं और भी सुंदर हो जाऊंगी। टूनी खाना बनाने के बाद उसी हार्पिक की बोतल से नहाने लगती है, इस बात को जाने बिना कि वो नहाने की चीज नहीं बल्कि बाथरूम को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेचारी इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, जो पढ़ लेती तो समझ जाती, इसलिए वो उससे नहा लेती है। और नहाने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका चेहरा और पूरा शरीर लाल पड़ गया है और पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल गए हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उसका पति सोनू और उसकी सास लूसी भी घर आ जाते हैं। अरे बहू, ये तुझे क्या हो गया है? ये दाने कैसे आ गए हैं तेरे शरीर पर? माँ जी, मैंने तो चंपा दीदी ने जो कहा था बस वही लगाया था। क्या लगाया था तुमने? टूनी उन्हें हार्पिक की बोतल लाकर देती है और उसे देख उसकी सास कहती है, अरे मेरी बहू, ये नहाने का साबुन थोड़ी है जिससे तू नहा ली, इससे तो बाथरूम साफ किया जाता है। चल डॉक्टर के पास, तुझे दवाई दिलवा देती हूँ। लूसी टूनी को डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, जिसे खाकर टूनी के चेहरे और शरीर से वो दाने कम हो जाते हैं और उसका शरीर पहले जैसे हो जाता है। एक शहर में टूनी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टूनी की एक बुरी आदत थी, वो थी जल्दी न उठ पाने की आदत। सुबह जल्दी न उठ पाने की आदत की वजह से वो हर काम में देरी कर देती थी। उसको अपनी माँ से बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन टूनी पर अपनी माँ की डांट का कोई असर नहीं होता था। एक रोज वो हमेशा की तरह सुबह सोकर उठने में बहुत देर हो जाती है और इसलिए वो बिना नहाए ही सिर्फ कपड़े बदल कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, नहाई तो होगी नहीं महारानी, अरे करेगी भी क्या नहाकर? देख टूनी, अपनी ये देर तक सोने की आदत को ठीक कर ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नहाना बहुत जरूरी होता है, नहाने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है। लेकिन तुझ पर कहाँ मेरी बातों का असर होने वाला है, तू तो ढीठ हो चुकी है ना। अरे माँ, नहा लूंगी ना, तुम तो हर समय मेरे ही पीछे पड़ी रहती हो। टूनी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिना नहाए उसे चैन नहीं मिलता, इसलिए वो जब अपने ऑफिस से आती है तो रात को ही नहाने लगती है। और जब उसकी माँ उसे देखती है तो बहुत गुस्सा होती है, अरे मेरी मेंटल लड़की, अकल वकल है तुझे या नहीं? इस समय वो भी सर्दी में कौन नहाता है, कहीं ठंड वंड लग गई तो तुझे हमें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता है और टूनी को रोज रात को नहाने की आदत पड़ जाती है। सब उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन उसके सर पर जो नहीं चलती। फिर कुछ महीनों बाद उसकी शादी चिंकू नाम के लड़के से हो जाती है और वह शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन उसकी वो रात को नहाने की आदत नहीं जाती, वो अब भी हर रोज रात को नहाया करती थी। एक दिन जब वो नहाने जा रही थी और जैसे ही गीजर ऑन करती है तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और गीजर चल जाता है और टूनी जोर से चिल्लाती है। तभी उसका पति सोनू वहाँ आता है। अरे क्या हुआ टूनी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो देखो, तुम्हारा गीजर जल गया, उसको जल्दी से ठीक करवाओ, मुझे नहाना है। लेकिन इतनी रात को मैं कहाँ से इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाऊं मेरी माँ? अब चुपचाप ऐसे ही सो जाओ, सुबह उठकर नहा लेना। दिन भर क्या करती हो? रात को नहाने की पता नहीं कौन सी आदत पाल रखी है तुमने। लेकिन टूनी को नींद नहीं आती है, वो पूरी रात बेचैन रहती है और फिर बेचारी को रात को ही ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और तब जाकर उसे नींद आती है। ऐसे ही कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है, पर फिर एक दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसके सर और शरीर में बहुत दर्द होने लगता है और जब ये बात उसकी सास को पता चलती है
अरे बहू रुक, मैं तेरे लिए अभी हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, यही रुक। उसकी सास चुनमुन उसके लिए हल्दी का दूध लेकर आती है और उसे देती है। तभी उसका पति भी आ जाता है। और नहाओ रात को, बीमार नहीं पड़ोगी तो क्या होगा। अब अपनी ये आदत बदलो, वरना अगर माँ को पता चला तो उनके गुस्से से तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। तेरे रात को नहाने की आदत कोई अच्छी आदत थोड़ी ना है, दिन में नहाओ। अरे सारे लोग दिन में ही तो नहाते हैं, पता नहीं तुम कौन सी नौलक्खी लड़की हो जो रात को नहाती हो। टूनी ने उस दिन के बाद से अपनी वो रात को नहाने की आदत बदलने की कोशिश की और उसकी ये मेहनत कामयाब भी हुई। समय के साथ वो रात को नहाने वाली आदत छोड़ देती है और फिर कभी रात को नहीं नहाती।